हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point. The angle of elevation on the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है एक पेडिस्टल। ये हमारा बन गया पेडिस्टल। पेडिस्टल के बाद हमें गिवन है ये इस पेडिस्टल का टॉप है और ये इस पेडिस्टल का बॉटम है। पेडिस्टल के इस टॉप पर बना हुआ है एक स्टैचू। तो जो ये रेड कलर में है ये है हमारा स्टैचू और नीचे है पेडिस्टल। और इसके बाद हमें गिवन है कि जो ये हमारे स्टैचू का टॉप है ये हमारे पास नीचे ग्राउंड लेवल है। जो ये है ये ग्राउंड लेवल है। अब जो पेडिस्टल का टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो स्टैचू के टॉप के साथ, ये पेडिस्टल का टॉप है, पेडिस्टल के टॉप के साथ भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सबसे पहले एंगल बन रहा है जो हमारा स्टैचू है इसके टॉप के साथ। स्टैचू के टॉप के साथ हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये स्टैचू के टॉप वाली, जैसे ये लाइन आ रही है रेड वाली, स्टैचू के टॉप वाली, स्टैचू के टॉप वाली लाइन का ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल ये रेड में दिख रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और जो हमारा पेडिस्टल का टॉप है ये हमारा पेडिस्टल है मान लिए। तो जो ये पेडिस्टल के टॉप के साथ एंगल बन रहा है ग्राउंड में, तो ये पेडिस्टल के टॉप वाली लाइन आ रही है, ये वाली यहाँ जा रही है। तो जो पेडिस्टल के टॉप वाला एंगल है मतलब ये वाला एंगल, ये हमारा पेडिस्टल है ग्राउंड लेवल। तो जो ये वाला एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। जो स्टैचू की हाइट है वो है 1.6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये रेड कलर का स्टैचू है इसकी हाइट है 1.6 मीटर। और हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हम मान लेते हैं जो ये पेडिस्टल है ये वाला, इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं h। अब गिवन हमें कुछ नहीं है, स्टैचू की हाइट गिवन है वो भी ऊपर, और पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो जो हमारे पास ग्राउंड लेवल है इसको पॉइंट्स दे देते हैं A B, इस पॉइंट को C दे दीजिए और इस पॉइंट को D दे दीजिए। अगर मैं दोनों ट्राइंगल से ग्राउंड लेवल AB फाइंड आउट कर लूँ, बड़ी ट्राइंगल से भी AB फाइंड आउट कर लूँ, और जो छोटी ट्राइंगल है इससे भी AB फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं जो पेडिस्टल की हाइट है ये कैलकुलेट कर पाऊँगी। जो टोटल हाइट हमारे पास कितनी बन जाएगी, पेडिस्टल की भी और स्टैचू की दोनों की मिलाकर टोटल हाइट जो हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी h + 1.6। h हाइट ये और 1.6 हाइट हमारे स्टैचू की, टोटल हाइट बन जाएगी h + 1.6। अब दोनों ट्राइंगल्स में कॉट निकाल लीजिए, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, और AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें गिवन है एक पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू 1.6 मीटर, स्टैचू के टॉप के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री और पेडिस्टल के टॉप के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC कॉट 45 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल AB और C कॉट 45 डिग्री हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। कॉट 45, कॉट जो वो टेन का रेसिप्रोकल, और कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है AB, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है B और C। एंगल का विशेष ध्यान रखिए, 45 एंगल मेन बन रहा है जो पेडिस्टल है इसके टॉप के साथ। तो अभी हम लोग इस ट्राइंगल में है, छोटी वाली ट्राइंगल में, बड़ी वाली ट्राइंगल में नहीं है। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की वैल्यू हम लोग जो ले लेते हैं वो हम लोग ले लेते हैं
एच और कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1। यहाँ से हम लोग ग्राउंड लेवल निकालेंगे ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैं बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी सी इंटू 1, और जो बी सी हमने इसको क्या माना हुआ है, इसको हमने माना हुआ है हाइट ऑफ द पेडिस्टल एच, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एच के बराबर आ गई। अब मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ कॉट 60 डिग्री। बड़ी वाली ट्राइंगल में ये 60 डिग्री एंगल बना है स्टैचू के टॉप के साथ, और जो 45 डिग्री एंगल जो हमने अभी छोटे ट्राइंगल लिए पेडिस्टल के टॉप के साथ बना था। तो चलिए बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो बड़ी वाली ट्राइंगल दिख रही है ए बी और डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी डी हम लोग निकालने वाले हैं कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉट 60 डिग्री मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है ए बी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी। बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग बी डी। ए बी तो ए बी रहेगा, और बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये जो हमारे पास स्टैचू की हाइट थी 1.6 थी और पेडिस्टल की हाइट हमने एच ली हुई है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई है बड़ी ट्राइंगल में, एच प्लस 1.6। तो जो बी डी की वैल्यू हमने वो सब्सटीट्यूट कर दी, वो सब्सटीट्यूट कर दी एच प्लस 1.6 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। अब इस ट्राइंगल से भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हमने ए बी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी ही फाइंड आउट करेंगे। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो जो हमारे पास 1/√3 है ये बन गया ए बी अपॉन एच प्लस 1.6। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया एच प्लस 1.6 से। ये ए बी √3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा। ठीक, अब जो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एच प्लस 1.6 अपॉन √3। अभी आप देख रहे हैं मैंने ए बी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर भी ए बी बेस कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास ट्राइंगल थी, और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी हमने ए बी कॉट 45 डिग्री निकाल कर कैलकुलेट किया है, तो ये भी ए बी बन गया, और जो नीचे हमने कॉट से कैलकुलेट किया ये भी ए बी बन गया। ये भी ए बी दोनों ट्राइंगल से हमने एक ट्राइंगल में हमने निकाला कॉट 45 डिग्री, छोटे ट्राइंगल में बड़ी ट्राइंगल से निकाला है कॉट 60 डिग्री। दोनों ट्राइंगल से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बेस। अब बेस और बेस को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ये भी ए बी इज इक्वल टू एच, सेकेंड इक्वेशन में बना दिया ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन √3 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई, एच प्लस 1.6 अपॉन √3। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एच को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एच प्लस 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा। एच √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, एच √3। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आओ और वेरिएबल्स वालों को एक तरफ ले आओ। एच इस तरफ ले आए, माइनस का हो गया 1.6, एच यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ √3 रह गया और यहाँ 1 रह गया 1.6। एच की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1.6 यहाँ रह गया, और जो ये √3 - 1 है ये इधर आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एच इज इक्वल टू 1.6, √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732, इसमें से 1 माइनस किया 1.6। जब हमने 1.732 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया 0.732। जब मैं इन दोनों को आगे सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं 1.6 को लिख देती हूँ 16/10, और जो ये डिवाइड हो रहा है 732, इसका भी पॉइंट हटा देती हूँ, 1000 बन गया, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो 16/10 ये 1000 हमारा ऊपर चला गया और 732 नीचे आ गया। ये हमारे पास आ गया 1600/732। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा
2.185 7923 डिवाइड करके, और इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 पॉइंट क्या ले लूँ 20। तो जो हमें पूछी हुई है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये क्या थी h, और हमने ये कितनी कैलकुलेट कर ली लास्ट में 2.20, तो h की वैल्यू 2.20, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। पेडिस्टल गिवन था, उसके ऊपर एक स्टैचू लगा है 1.6 मीटर, स्टैचू के टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल और इस पेडिस्टल के टॉप के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें एक कंप्लीट ट्रायंगल में कुछ भी गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे कॉट 45 डिग्री निकाल लेंगे छोटे ट्रायंगल से, कॉट 60 निकाल लेंगे बड़ी ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगलों में ये ए बी बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो हमने ए बी निकाले हमने बेस और बेस, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे एच की वैल्यू। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अदर वीडियोस हमारे चैनल एसएससी प्रिपरेशन पर अपलोडेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।